गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे क्लास के साथ। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। आज हम ईवीएस की प्रैक्टिस करेंगे। ईवीएस प्रैक्टिस, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे जुलाई 2019 में जो पेपर हुआ है आपका, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। जैसे आप लोग कनेक्ट होते जाएं क्लास के साथ, एक बार कमेंट करके बताते जाइए। जी, जो भी बच्चे हैं क्लास देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताते जाइए। और सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है अपने अपने लेवल पर। जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं या कोई भी आइडिया है उसके बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं आप। बाकी मैं करेक्ट आंसर में आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उससे आपको आइडिया होगा कि आने वाला एग्जाम कैसा आ सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भावना जी गुड मॉर्निंग। भावना जी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, एक बार कमेंट करके मुझे बताते रहिए आप लोग। जी, भावना जी गुड मॉर्निंग। और बच्चे सभी लोग जुड़ जाइए क्लास के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 61 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। यानी कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। चार आंसर हैं। जल्दी से क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ये जुलाई 2019 का पेपर है आपका जो हुआ है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। डीजल, मोम, ग्रीस और कोयला। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है। जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा कोयला। क्या होगा? कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता है। कोयला की खदानें अलग होती हैं। 62 क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। बी ऑप्शन दिया है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। और तीसरा ऑप्शन है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। और चौथा ऑप्शन है दिवाली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक जन्म दिवस। बताइए, पूर्णिमा के दिन इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ फेस्टिवल हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है। 62 का आंसर देंगे सभी बच्चे।
अगर कोई भी आइडिया है तो आप पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम आंसर पहले दे देते हैं लेकिन आप तक लेट पहुंचता है। कोई इशू नहीं है, आंसर आपका आना चाहिए बस। तो 62 का आंसर देखिए आप, 62 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, होली, रक्षाबंधन। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, ये हम पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे करेक्ट करेंगे आंसर। और 63 का आंसर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी। निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसका समुद्र तट अरब सागर के पास है। मतलब निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है। तो आपको बताना है अरब सागर, कौन से राज्य हैं जिनसे अरब सागर टच होता है, उनकी बाउंड्री पर है समुद्र तट। तो 63 का आंसर देंगे सभी बच्चे। पहला ऑप्शन दिया है आपका कर्नाटक, केरल, गुजरात। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो देखिए राइट हैंड पर बंगाल की खाड़ी है और लेफ्ट हैंड पर है आपका अरब सागर। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात, इससे अरब सागर लगता है। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा पहला। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है। वेरी गुड, मिश्रा जी डी बता रहे हैं, फर्स्ट का डी। ठीक है, और भावना वशिष्ठ 62 का 3 बता रहे हैं। सभी बच्चे एक बार करेक्ट करते रहेंगे आंसर देखने के बाद। ठीक है, और जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए आंसर देने की। 64 क्वेश्चन, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। पहला, वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तीसरा नॉर्थ ऑफ उड़ीसा और चौथा है साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। 64वें प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के नॉर्थ में जो है झारखंड पड़ता है। मैप आप देखेंगे तो उड़ीसा के नॉर्थ में, उड़ीसा के उत्तर में जो है झारखंड पड़ता है। सभी बच्चे करेक्ट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है 66। अगला क्वेश्चन है आपका 67। इन हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक, जिसे हम टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है। इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ अवर कंट्री द विलेज काउंसिल यानी कि पंचायत अलॉट्स द लैंड टू द फॉरेस्ट पीपल, आदिवासीज, फॉर फार्मिंग इन ए स्पेशल यूनिट कॉल्ड टिन। व्हाट इज टिन। टिन क्या है। 67 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। टिन क्या है। पहला ऑप्शन, वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 100 मीटर होती हैं। दूसरा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तीसरा, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। चौथा, वो यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो 67 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो देखिए, अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तो ये सही आंसर है 67 का। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। देखते हैं आपके आंसर। ठीक है, ठीक है, आंसर देते रहिए सभी लोग। 68 क्वेश्चन देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डोन्स आर फाउंड। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। रेत के टीले कहां पाए जाते हैं। काबुल, अबुधाबी, बर्लिन और थिम्पू। काबुल, अबुधाबी, बर्लिन और थिम्पू। 68 का आंसर। आप लोग आंसर देते रहिए, आपके आंसर मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, इससे आपको परफॉर्मेंस पता लगेगी कि कितना आइडिया है, कितना आइडिया लगा पा रहे हैं आप, और कितना रिवीजन कर रहे हैं, उसका फायदा कितना मिल रहा है। ठीक है, और एक आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं आपके एग्जाम में, और आगे फ्यूचर में जो एग्जाम आप जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसका आइडिया आपको यहां से होगा। 68 का आंसर देंगे आप सभी बच्चे।
रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? काबुल, अबू धाबी, बर्लिन और थिम्पू। 68। तो ध्यान रखना, अबू धाबी में जो है रेत के टीले पाए जाते हैं, रेत ही रेत है वहां पर, नारियल बहुत होते हैं, खजूर बहुत होते हैं वहां पे। तो ध्यान रखना है अबू धाबी, ठीक है। 69 क्वेश्चन देखिए। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यानी कि बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। कुएं जो सूख गए हैं जिनमें पानी नहीं है, उनमें से पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है वो झीलें। दूसरा, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है, इसलिए जब जमीन के अंदर वर्षा का पानी नहीं जा पाता। सी ऑप्शन, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हुई हैं, नल लगे हुए हैं। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए गए हैं। तो कौन सा आंसर आपको सही लगता है? कौन से कारण है जिससे कुओं का पानी सूख गया है? क्या संभावित पॉसिबल रीजंस हैं जिनको लगता है कि जिनकी वजह से कुएं के अंदर जो पानी है वो सूख गया है? 69 का आंसर देंगे सभी बच्चे। 69 का आंसर, तो ध्यान रखिएगा, ए, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो झीलें नहीं है, सही है ये कारण। बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जो जमीन है उसको सीमेंटेड कर दिया गया है, जिससे वर्षा का पानी वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता, जिससे कुएं में नहीं जा पाता। सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां हैं, ये गलत है। डी सही है। भूमिगत भूमिगत पानी को खींचने के लिए कोई विद्युत मोटर पंप चलाए गए हैं, जिससे वहां पानी की कमी आ गई है। तो ए, बी और डी सही हो जाएगा, यानी कि चौथा आंसर इसका सही है, ए, बी, डी। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इन ईवीएस, concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? क्या रीजन है? पहला, सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई। दूसरा, द चाइल्ड लुक्स इट हर हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। तीसरा, इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। फोर्थ है, इट इज फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। तो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इसका क्या कारण है? 70, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो देखिए, द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा 70वें का। सेकंड आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर सेकंड सही है, सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे इसको। बिल्कुल आंसर आपके सही आ रहे हैं सभी बच्चों के, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए आगे। 71 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? पहला ऑप्शन, इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसैक्टेड थ्रू लैंग्वेज। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तीसरा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चौथा, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। क्या सही है ये? 71 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो ध्यान दीजिए, दूसरा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ये सही बात है बिल्कुल। 71 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे सभी बच्चे। 72,
इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टीड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस वाई। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पहला ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, तीसरा बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंततः संबंधित समझ के विकास के लिए, चौथा उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। चार ऑप्शन है आपके, कौन सा आंसर सही है वो आपको बताना है, कारण बताना है, क्यों पूछा गया है, वाई। तो 72 का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। तो ये सही हो जाएगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो 72 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 73rd क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। 73rd क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। फूड, शेल्टर, थिंग्स वी मेक कैन डू और वर्क एंड प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? भोजन, आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। 73rd का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो ध्यान रखिए, वर्क एंड प्ले इसका सही आंसर हो जाएगा, काम और खेल। ठीक है, सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। 74th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस। ऑप्शन 1 है नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, और ऑप्शन 2 है ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तीसरा है ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट। चौथा है ईवीएस एम्फेसाइजेस डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस। तो चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर सही है 74th का। जी भावना जी, 73 का थर्ड बता रहे हैं आप। 74th, 74th का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो देखिए, ईवीएस एम्फेसाइजेस डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो 74th का आंसर हो जाएगा फोर्थ। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। 75 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी और बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट के आधार पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। 75th का आंसर 75। तो देखिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना बहुत जरूरी है, और बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से। और सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बिल्कुल क्लास के अंदर जो बातें सीखी गई हैं उनको बाहर भी इंप्लीमेंट करना। और चौथा, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, बिल्कुल सही बात है। तो ए सी डी ये सही हो जाएगा, इसका पहला ए सी डी 75 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? पहला ऑप्शन किस्से कहानियां, दूसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का गठन, तीसरा ऑप्शन शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, चौथा ऑप्शन कक्षा निर्देशन। 76 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो देखिए, नैरेटिव्स इसका सही आंसर है, यानी कि किस्से कहानियां सुनाना, बिल्कुल सही बात है। 76 का आंसर हो जाएगा नैरेटिव्स। 77 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल मनीषा दीक्षित 1 बता रहे हैं आप, वेरी गुड, सही बात है। 77 क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू टैप सोर्सेस
other than textbooks and teachers in EVSY? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। ऑप्शन सी, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ऑप्शन डी, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इन चार स्टेटमेंट के आधार पर आपको 77 का आंसर देना है, कौन से ऑप्शन सही हैं। तो देखिए, यह बच्चों के सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये सही नहीं है। तो तीन ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है और सी वाला भी। तो इसके आधार पर आपका आंसर हो जाएगा, इसके आधार पर आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि सेकंड। सेकंड आंसर सही हो जाएगा इसका 77 का। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 77। A teacher always begins by conducting activities followed by questions and discussions. The objective of conducting activities, questions and discussion is to। क्लास में एक्टिविटीज कंडक्ट करना, क्वेश्चनिंग करना और डिस्कशन करना, उसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना और बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो 78 का आंसर चार स्टेटमेंट के आधार पर आपको सिलेक्ट करना है, ऑप्शन 78। तो इसमें भी देखिए, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रंस बेसिस ऑन देयर पीस ऑफ लर्निंग, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हैं इसके, यानी कि फोर्थ आंसर सही है इसका, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन की तो कोई बात ही नहीं आती। 78 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी कि ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 79 क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है उस पर एक प्रयोग करता है और शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। और शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? और स्टेटमेंट ए, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, इट प्रमोट्स पीर लर्निंग। बी, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, इट इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन। सी, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन। डी, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। 79 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो देखिए, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही बात है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ए और बी इसका सही हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। 79 का हो जाएगा पहला सही, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। भावना वशिष्ठ, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। शिवानी चौधरी सी बता रहे हैं। 80 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वेलिटी, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। कोऑपरेशन यानी कि सहभागिता। रिमेंबरिंग यानी कि याद करना। क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न पूछना। कौन सा नहीं होना चाहिए? निगेटिव बताना है इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 80, रिमेंबरिंग नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए सब कुछ, याद करना इसका सही हो जाएगा आंसर। 80 का आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू असिस्ट देमसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट इज, सेल्फ असेसमेंट क्या है?
पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है क्या है ये? सीसीई, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। 81 का आंसर देंगे सभी बच्चे। लर्निंग के तौर पर असेसमेंट करना, सीखने के समान आकलन करना, ये सही हो जाएगा आंसर इसका। इसका दूसरा आंसर सही है 81 का, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के समान आकलन। ठीक है, 81 का आंसर सेकंड। 82 क्वेश्चन देखिए, और विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल। जब रेटिंग स्केल हम करते हैं तो उसमें कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है? लिखित प्रश्न, रिटन क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, चेकलिस्ट यानी कि जांच सूची, असाइनमेंट्स यानी अधिविन्यास। रेटिंग स्केल के लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है? 82 का आंसर। तो ध्यान रखिए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं रेटिंग स्केल के लिए। तो 82 का आंसर हो जाएगा सेकंड। भावना वशिष्ठ 81 का सेकंड बता रहे हैं और 80 का फर्स्ट बता रहे हैं शिवानी चौधरी सी। ठीक है, अगला 83 क्वेश्चन देखिए, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, और बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। 83 का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। निगेटिव बताना है इसमें, निम्न में से कौन सा जो है ईवीएस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? 83 का आंसर। तो ध्यान रखिएगा, टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड सही है, टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू सही है, टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज ये भी सही है। चौथा, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ये गलत है, तो आपको गलत पूछा गया है। 83 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। सभी बच्चे करेक्ट करेंगे, 83 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए 84, पिक्चर रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ लर्नर्स कैन वी असिस्ट थ्रू पिक्चर रीडिंग। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और प्रयोग करना। इसके आधार पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ABCD, इनके आधार पर ऑप्शन चुनने हैं आपको, कौन सा सही है। 84 का आंसर। तो देखिए, प्रयोग करना ये गलत हो जाएगा, ये सही है, अवलोकन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, तो 3 सही हैं, दूसरा सही हो जाएगा इसका, दूसरा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ABC, दूसरा आंसर 84 का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल हैं, नीचे की मंजिलों पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? इस तरह की अवस्था कहाँ देखने को मिलती है, किस प्रदेश में? एनसीईआरटी में पढ़ाया था क्लास में हमने, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। 85 का आंसर। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में हमने बताया था, यहाँ पे नाव भी चलती है वो, और यहाँ पे जो है एक फेमस सॉल बहुत फेमस है वहां की।
पता है ना, जो 10 गुना ज्यादा गर्म रहती है भेड़ों की ऊन से बनाया जाता है उसको। और भेड़ काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये हमने डिस्कस की थी सारी चीजें, उसी समय ये डिस्कस किया था। 85 का आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। 86, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिसेस फॉलोड अंडर झूम फार्मिंग। झूम खेती से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 86, झूम खेती, पहला स्टेटमेंट, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। बी ऑप्शन, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। सी ऑप्शन, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी ऑप्शन, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। झूम खेती से संबंधित, झूमते हुए खेती करना, एक जगह न रुकना, यही मतलब बताया था। 86 का आंसर कौन सा सही है चार स्टेटमेंट के आधार पर? 86, तो ध्यान रखिएगा, केवल ए सही है इसमें। एक फसल जब कट जाती है तो उस जमीन को हम कुछ सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह हम जाकर जमीन करने लगते हैं, फसल करने लगते हैं। तो ये है झूम खेती। तो ओनली वन सही है इसका, यानी कि केवल ए, केवल ए सही हो जाएगा। 86 का आंसर केवल ए। 87 क्वेश्चन देखिए, बॉइल्ड टोपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टोपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आया था। अभी बताइए, आप सभी को बताना है। भावना जी आप बताइए, आपने तब भी आंसर दिया था उस वाले में। 87 का आंसर देंगे सभी बच्चे। 87, तो ध्यान रखना, केरल, केरल आंसर हो जाएगा इसका सही, केरला। ठीक है। और 88 क्वेश्चन देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो रंग कौन सा है? रात में जो जानवर जागते हैं उनको जो चीजें दिखाई देती हैं उनको कौन से रंग में दिखाई देती हैं? बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद। ये डिस्कस किया था क्लास में हमने। तो ध्यान रखना, ब्लैक एंड व्हाइट। रात में जो जानवर जागते हैं उनको रात में जो चीजें दिखाई देती हैं उनको सिर्फ दो कलर दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद। याद रखना आप लोग। 89 क्वेश्चन देखिए, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण चुनिए। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके संदर्भ में सही कारण चुनिए। तो देखिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो चार स्टेटमेंट के आधार पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है 89 का। तो देखिए, केंचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, नहीं, ये गलत है। सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। डी, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है, ये भी सही है। तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा सी डी ए, बी गलत है। सी डी ए ये आंसर सही हो जाएगा इसका। 90 क्वेश्चन देखिए, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ब्रॉन्ज इज स्टिल यूज्ड इन अवर हाउसेस। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है।
कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन कौन सा है? ये एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे की भांति तांबे का मिश्रण होता है। यह तांबे जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। यह तांबे और टिन का मिश्रण होता है। 90 का आंसर। कांसे के बारे में बात की गई है, ब्रॉन्ज के बारे में, तो ब्रॉन्ज से संबंधित आपका कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जो कांसा होता है वो कॉपर यानी कि तांबा और टिन का मिश्रण होता है। फोर्थ आंसर सही होगा इसका। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। सभी बच्चे याद रखेंगे इसको। तो ये आज हमने जुलाई में जो पेपर हुआ था, जुलाई 2019 में, वो डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और इससे काफी मदद मिलेगी आपको अपनी स्टडी में और रिवीजन में एक डायरेक्शन देने के लिए। अभी एग्जाम में थोड़ा सा समय है तो आप रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर्ली, और हर क्लास में कहता हूं कि रिवीजन पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो चीजें आपने स्टडी कर ली हैं उनको रिवाइज करते रहिए, जिससे उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कम समय में सही ऑप्शन सिलेक्ट करके सही आंसर दे पाए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।